Okay, so continuing with May, June 23. So let's start off with that. We were left with about two questions. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so starting off, figure 6.1 shows the pattern of results from an investigation into the effect of increasing light intensity on the radio photosynthesis. तो अब अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है? If we increase the light intensity from 0 arbitrary units to about 20 arbitrary units, हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है. लेकिन अगर हम लोग उसको 20 के बाद 30 तक ले जा एक्सक्यूज मी, आई एम हैविंग अ रियली बैड केस ऑफ हिकअप्स. सो अगर हम लोग 20 से जितना भी लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लें, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट इंक्रीजिंग, इट बिकम्स कांस्टेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट इंटेंसिटी इज नो लॉन्गर द लिमिटिंग फैक्टर. अब ये सवाल ये कह रहा है कि describe and explain the pattern of results between the light intensity of 20 and 30 arbitrary units, मतलब यहां से यहां तक. We'll talk about this only. राइट, तो हम बता देंगे. अब पहले डिस्क्राइब करेंगे कि द rate of photosynthesis does not increase but remains constant at कितना? So it's one block, 10 block, 5 blocks, 1 2 3 4 5 blocks are equals 20. तो एक ब्लॉक 4 के बराबर होगा ना. तो 64, 68, 60 और इसके बीच में क्या आ जाएगा? 68 और 60, 72 के बीच में 70. राइट, एट 70 arbitrary unit arbitrary units as the light intensity is no longer a limiting factor. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम. चलो, ठीक है जी. वेरी गुड मनाइल. ठीक है, अब वो कह रहे हैं द इन्वेस्टिगेशन वाज रिपीटेड विद एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर. ड्रॉ अ कर्व. अब देखो वो कह रहे हैं ड्रॉ करो कर्व. उसने उसने प्लॉट करने को नहीं बोला. ठीक है, ड्राइंग एंड स्केचिंग मींस द सेम थिंग. और उसने क्या बोला? कर्व ड्रॉ करो to show the pattern of results that would be experienced in the second investigation. देखो, light intensity was no longer the limiting factor, but other variables such as temperature or CO2 uh, would be the limiting factor, right? तो अगर CO2 हम लोग बढ़ा देंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? हम लोग यहां से इंक्रीज करना शुरू कर देंगे कि with CO2, with high concentration of CO2, the rate of reaction has increased. All right. अच्छा, अब वो कह रहा है नेम द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट कंटेन्स कार्बन एटम्स. तो फोटोसिंथेसिस दो चीजें बनती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन. आउट ऑफ दीज टू which what contains a carbon atoms, हम लोगों ने कह दिया ग्लूकोज. वेरी गुड. राइट. So once again, I'm really sorry. I'm having a bad case of hiccups. So we'll have to deal with that today. Okay. अगला सवाल क्या कह रहा है? Outline the uses made by the plant or made by the plant of named carbohydrates. वो कह रहा है कि भाई, तो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे इस्तेमाल करता है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या बता देंगे कि द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस पहले मेन फंक्शन बताओ. हमने कहा इज प्राइमरीली यूज फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, ऑलराइट. नाउ ईशल देखो बेटे, हमारे पास ग्राफ में क्या हो रहा होगा बेटे?
हमारे पास CO2 बढ़ गया ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे कि भाई ग्लूकोज इज प्राइमरीली यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद बताएंगे एनी एक्सेस इज कन्वर्टेड या कंडेंस्ड एंड स्टोर्ड एज स्टार्च। ठीक है। उसके बाद हम क्या बता सकते हैं, द ग्लूकोज कैन बी कंबाइंड विद कौन से वाले आयंस, नाइट्रेट आयंस। ठीक है, नाइट्रेट आयंस टू प्रोड्यूस amino acids that are then converted into proteins and used for growth. The glucose is also used to make cellulose that will make plant cell walls. All right. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? So again, this is going to get us 5 marks. इसके अलावा इसके अलावा हम लोग और क्या बता सकते हैं? Glucose can be transported to other parts of plants as sucrose through what? Through the phloem. All right. मंसूरी तो आप मुझे बताएंगे, right? What about the three monosaccharides, glucose, fructose, and galactose? Glucose plus glucose gives us maltose. Glucose plus fructose gives us sucrose. Glucose plus galactose gives us lactose. So sucrose, maltose, and galactose are disaccharides. ठीक है? तो भाई ये है. Now that we know this, let's move ahead. Okay, so the last question that we have is about sorry, so the next question that we have is about the DNA. अब वो कह रहा है, the paragraph below describes the structure of DNA molecule. Complete the paragraph by writing most appropriate word or letter in each space. DNA contains a chemical element carbon, hydrogen, oxygen और दो कौन से होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, तो इसके अंदर नाइट्रोजन भी होगा और क्या होगा? फॉस्फोरस होगा. फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट. ठीक ठीक है. अच्छा जी. नाउ very good. The two strands of DNA coil up together to form a double-stranded helix, right? Each strand is made up of a chain of what? किस चीज की chain होती है हमारे पास? What are the monomers of the DNA? No, DNA coils up to produce monomers. Nucleotides. DNA is made up of nucleotides. Very good. तो हम बता देंगे chain of nucleotides. Bonds between the pairs of bases holds a strand together. These bases always pair up the same way. T with A and G with C. ATGC. ठीक है. So pretty easy सवाल. Free के 5 marks. अब अगला सवाल कह रहा है explain how genetic modification can be used to change the function of enzymes so that it acts on a different substrate. देखो, उसने बोला है कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे
करोगे। कहने का मकसद क्या हुआ, हमें पता है जीन्स जो होते हैं वो कोड्स होते हैं, राइट। सो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जीन था which was coding for an enzyme that had an active site shaped like this। लेकिन अगर मैं उसका जेनेटिक कोड चेंज कर दूंगा तो मेरे पास प्रोटीन भी ऑल्टर हो जाएगा। दैट्स व्हाट बेसिकली म्यूटेशंस आर एक्टिंग लाइक। म्यूटेशंस लेकिन नेचुरल होती है, हम इसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस एंजाइम में टर्न आउट टू बी लाइक दिस, सो इट्स एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट सबस्ट्रेट, राइट। वेरी गुड। तो हम बता देंगे हम इसको देखो अब शुरू कैसे करेंगे। हमने कहा सिंस enzymes are proteins, they will be coded for by what? By genes। हमने बता दिया कि भाई जीन्स क्या होते हैं, दे कोड फॉर अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, राइट। अब इसको देखो, हमने जीन को भी एक्सप्लेन कर दिया एक मार्क के लिए। जीन्स आर sequences of nucleotides that code for a particular protein। So if the genetic coding for a particular enzyme is altered, right, it will produce or it will give rise to a new, what are polypeptides made up of? Amino acids. New sequence of amino acids that may alter the shape of what? Active site, allowing the enzyme to bind to other substrate, right? तो देखो जब हम लोगों ने जेनेटिक कोड चेंज करा तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड की सीक्वेंस बदल गई। जब अमीनो एसिड की सीक्वेंस बदली तो भाई एक पर्टिकुलर प्रोटीन जिसका एक पर्टिकुलर शेप था, अब उसका शेप अलग हो गया। जब शेप अलग हुआ स्पेशली दैट ऑफ द एक्टिव साइट, राइट, तो हमारे इट्स बेसिक जेनेटिक्स में नाइल। तो हमारे पास जब शेप ऑफ द एक्टिव साइट चेंज होगा, राइट, तो इट विल बाइंड टू द डिफरेंट सबस्ट्रेट। ऑल राइट, and with this we're done with May June 2023।